मेरा नाम अपर्णा विशाल कदम है। हम लोगों ने लोधा क्राउन माझीवाड़ा में 1 BHK फ्लैट बुक किया था, 317 कारपेट एरिया का। हम लोग थाना में 21 जनवरी 2021 को हम लोग थाना में गए थे फ्लैट देखने के लिए। तभी सेल्स मैनेजर स्टेपी मैडम ने हमें 317 कारपेट एरिया का 1 BHK फ्लैट वहाँ पे दिखाया। उसका प्राइस था 47,65,000। तभी हम लोगों ने वो फ्लैट देखा। बाद में हम लोग नीचे आ गए। तभी लोधा क्राउन माझीवाड़ा में तभी हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद में स्टेफी मैडम ने लोधा की जो सेल्स मैनेजर थी स्टेफी मैडम, वो हमें फोर्स कर रही थी कि फ्लैट बुक कर दो। मेरे मिस्टर बोल रहे थे कि मेरा क्रेडिट स्कोर कम है, तो भी वो बोल रही थी कि नहीं सर आपका हो जाएगा। तभी वहाँ पे बैंकर लोकेश तिवारी सर भी थे। वो भी बोले कि 99% सर आपका लोन हो जाएगा। इसके ऐसे करके ज़बरदस्ती हमें फोर्स करके हमें लोधा क्राउन माझीवाड़ा में 1 BHK फ्लैट वो लोगों ने बुक करने को लगाया। तभी हम लोगों ने लोधा में 1 BHK फ्लैट बुक किया और टोकन अमाउंट हम लोगों ने 54,000 का दिया। उसके बाद हम लोगों ने 3 चेक दिए, 3,36,577 रुपीज़ के 3 चेक्स हम लोगों ने दिए। बाद में 1 महीना होने के बाद वो चेक का पेमेंट कट हो गया। उसके बाद में हम लोग जब रूम देखने के लिए गए, वहाँ पे फिर से हम लोगों ने विज़िट किया फरवरी 2021 में। तभी वहाँ पे लोकेश तिवारी सर थे और स्टेपी मैडम भी थी सेल्स मैनेजर। तभी वो लोगों ने फिर से हमें रूम दिखाया। तभी हम लोग बोले कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे कि हमें कैंसिल करने का है। तभी वो ने हमारी बात नहीं मान रहे थे। उसके बाद लोकेश सर बोले कि नहीं विशाल सर आपका 100% लोन हो जाएगा। उसके बाद 8 मंथ्स हो गए, जनवरी से लेके अक्टूबर तक 8 मंथ हो गए, उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। हम लोग लोधा के बैंकर लोकेश तिवारी सर को फ़ोन कर रहे थे, तभी उनका कोई भी रिस्पॉन्स मेरे हस्बैंड को नहीं दे रहे थे। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तभी भी IIF वाले को भी हम लोगों को मिलाया था। वो भी सर बोले थे कि आपका सर लोन हो जाएगा, आपको लोन कम से कम 27 लाख का हो जाएगा। तभी हम लोगों ने लोकेश सर को भी बोला था कि 27 का हो जाएगा तो हमें ये फ्लैट नहीं लेने को होगा, क्योंकि ऊपर का पैसा हम लोग नहीं डाल सकते। तभी लोकेश तिवारी सर बोल रहे थे लोधा के अकाउंटेंट कि बैंकर जो थे वो बोल रहे थे कुछ टेंशन मत लो विशाल सर, आपका हो जाएगा लोन, मैं आपका सब करके दूंगा। उसके बाद में 7 मंथ्स हो गए, उनका कोई भी रिस्पांस नहीं था। उसके बाद मैंने सब मेल करके डायरेक्टर को सब मेल किया था। मैंने बोला था कि मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट कैंसिल करना है। तभी जाके लोधा वालों ने हमें 2 फाइनेंस वाले सजेस्ट किए, एक श्रीराम फाइनेंस और एक आवास फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस वाले हमारे पास आए थे। श्रीराम फाइनेंस वालों ने बोला कि सर आपका, उन लोगों ने डायरेक्ट बोला कि सर आपका 27 लाख ही लोन हो जाएगा। तो हम लोग बोले कि ऊपर का पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को चाहिए तो 41 लाख तक लोन चाहिए, इतना नहीं हो सकता। तभी फिर बाद में हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद आवास फाइनेंस लोधा वालों ने हमें सजेस्ट कर दिया। फिर आवास वालों के साथ हमारा करार करके दे दिया, आवास वालों के साथ हमारा लोन करके दे दिया। हम लोग बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में गए थे, आवास के ऑफिस में गए थे। मैं और मेरे मिस्टर दोनों भी साथ में गए थे 2021 को, अक्टूबर के एंडिंग को। उसके बाद अक्टूबर के एंडिंग को हम लोग दोनों भी साथ में वहाँ पे गए थे, हम लोग गए थे। तभी वो हमारा लोन मेरे हस्बैंड का वगैरह पेमेंट स्लिप दिख गया। तभी वहाँ पे आवास फाइनेंस के ऑफिस में विजय कदम सर थे। वो सर ने बोला, वो सब पेमेंट स्लिप वगैरह देख के वो सर ने बोला कि आपका 37,84,000 तक लोन आपके ऊपर बैठेगा। तभी हम लोग बोले ठीक है सर, 37 लाख हम लोग ये करते, एक्सेप्ट करते। वो लोगों ने हमारा सब सिग्नेचर लिया लोन के पेपर्स पे, हमारा लोन हो गया, हमें सेंक्शन लेटर मिला। 5 नवंबर 2021 से हमारा EMI कट होने हो रहा था 27,000 ऊपर कुछ मेरे हस्बैंड का, विशाल कदम का। उसके बाद में 1 साल में वो लोगों ने फुल प्लानिंग करके हमें फंसाया। 2022 को आवास वालों ने ऐसे पेपर बनाए कि आगे का हमें लोन ही नहीं चाहिए, हम लोग
उन्होंने मतलब पहले जब लोन हुआ तभी 26 लाख वो लोगों ने बिल्डर को चेक दे दिया, बिल्डर को चेक दिया, और बाकी का वो लोग बोले कि उनका डिमांड नहीं आया है। 26 लाख का चेक दिया और ऊपर के 12 लाख नहीं दिए। तभी सर्विस सेंटर की मैडम जेनी मैडम और विजय सर ने, दोनों ने लोधा के सर्विस सेंटर में जो मैडम बैठी है जेनी मैडम, और आवास फाइनेंस के विजय कदम सर, ये लोगों ने हमें फंसाया। आवास वालों ने हमें फंसाया, हमें फ्रॉड किया। वो लोगों ने पेपर ऐसे रेडी किए। मेरे हस्बैंड को बार बार फ़ोन आते थे कि सर आप लोधा आवास फाइनेंस के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में आ जाओ और साइन कर दो। तभी मेरे हस्बैंड बांद्रा कुर्ला के ऑफिस में हम लोग गए 17 अक्टूबर 2022 को। वो लोगों ने ऐसे पेपर बनाए कि आगे का हमें लोन चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग 26 लाख पे डिस्बर्स करते। हमें इस बात का पता नहीं था। मेरे हस्बैंड बोले कि हमें दे दो पेपर पढ़ने के लिए। हमने आपको बोला है, वही पेपर में सब लिखा है, EMI के साथ इंटरेस्ट आपका कट हो रहा है। तभी हमारा इंटरेस्ट जा रहा था, हम लोग ने नहीं सोचा। एक साल चला गया, 2023 चला गया, और जो पोजीशन मिलने वाला था 2024 को, तभी हम लोग आवास वालों को बार बार बोल रहे थे, और वो पेमेंट लेट होने के कारण लोधा वालों ने हमारे ऊपर 6 लाख की पेनल्टी लगाई। हमें सिर्फ हमारा लोधा को पेमेंट करना था 3,60,000, और ऊपर का सोसाइटी का मतलब 5,50,000 ही हमें पेमेंट करना था। तो लेट पेमेंट की वजह से वो लोगों ने हमारे ऊपर से 6 लाख और 6 लाख से ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई। वो लोग बोल रहे थे उधर से डिमांड लाओ, ये आवास वाले बोल रहे थे कि लोधा वालों से लाओ। फिर हम लोग लोधा के बोरौली के ऑफिस में चले गए, क्योंकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का ऑफिस बंद हो चुका था आवास फाइनेंस का। तभी हम लोग आवास फाइनेंस के ऑफिस में, बोरौली के ऑफिस में चले गए। वहाँ पे हम लोग गए, तभी हम लोग बोले कि ऊपर की सर 12 लाख रुपए आप पेमेंट कर दो, फिर हम लोग हमारा पेमेंट कर देंगे। तभी वो सर बोले नहीं सर, 12 लाख का पेमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे पेपर पे साइन किए कि आपका पेमेंट नहीं हो सकता। आपने 26 लाख पे डिस्बर्स किया। तो हम तभी मेरे मिस्टरों में हम लोग बोले कि हम लोगों ने तो ऐसे पेपर पे कौन सा साइन नहीं किए। तभी बोले नहीं, हमारे पास है ऐसे प्रूफ। तभी वो लोगों ने मैंने उनको बोला कि मुझे मेल कर दो। वो लोगों ने मेल किया। तभी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे करके ना कुछ सब्जेक्ट डाला था ना कुछ डाला था, ऐसे ही हमारे रूम का रेंट के रूम का एड्रेस डाल के फ्रॉड पेपर बना के आवास वालों ने हमें फंसाया, और लोधा वालों ने भी हमें फंसाया है। आज हमारा रूम भी चला गया। उसके बाद में हम लोग बोले, जून महीने से हमारा पूरा EMI कट हो रहा था 40,000। उसके बाद में 4 मंथ हो गए और आवास वालों ने हमारा लोन कैंसिल करके हमारा पैसा रिफंड किया। तभी हम लोग डायरेक्ट आवास फाइनेंस के ऑफिस में चले गए। वो लोगों ने बोला कि 90 डेज का पीरियड था, आपने ऊपर का बिल्डर को पेमेंट नहीं किया इसलिए लोन कट हो गए। वो लोगों ने हमें बताया भी नहीं था। हमारा EMI बाउंस होता था तो वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो हमें पहले इंटीमेट भी नहीं किया था कि सर आपने जो अभी टॉपअप लिया है वो कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ 90 डेज का है। अब ना कोई आप लोग आवास वाले हमें मेल करते थे, ना फ़ोन करते थे, ना कोई मेल हमें कोई भी इंटीमेट नहीं करते थे, डायरेक्ट हमारे से काम कर रहे थे। अभी हमारे पास भरने के लिए कुछ भी फंडिंग नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। तो प्लीज़ आवास वालों ने और लोधा वालों ने मिलके हमें ये सब हमारे साथ फ्रॉड किया है। मेरा पैसा जो भी मैंने पेमेंट किया है, जो मेरा पेमेंट है, उसके बाद में तड़ोजा में भी मैंने 1 लाख रुपीज़ पेमेंट किया है। वहाँ पे डायरेक्ट हमें बोला था कि वहाँ पे जाओ और फ्लैट देखो। वो लोगों ने भी हमारे पास से 1 लाख रुपए लिया। तो प्लीज़ मेरा जो भी पेमेंट मैंने किया है वो प्लीज़ मेरा पैसा रिफ़ंड कर दो, मुझे न्याय दे दो जल्द से जल्द। थैंक यू।